हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे रोचक वीडियो के अपडेट्स मिलें सबसे पहले। एक कॉमन सा परसेप्शन है कि यदि कोई पेट्रोल कार है तो उसका एवरेज सिटी में होगा 14 से 15, या अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो उसका एवरेज होगा 17 या 18, और यदि डीजल कार है तो उसका एवरेज ज्यादा से ज्यादा हाईवे पे हम निकाल सकते हैं 20। लेकिन फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप अपनी पेट्रोल कार का जो एवरेज है, जो माइलेज है, वो 22 से 25 निकाल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक करके दिखाने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उन टेक्निक्स को जिनके थ्रू आप अपनी कार का एवरेज 15 से 25 पे ले जा सकते हैं। देखते रहिए। माइलेज का 15 से 25 का जो हमारा सफर है वो हमने 3 पार्ट में डेवलप किया फ्रेंड्स। जो हमारा पहला पोर्शन होगा वो रिलेटेड होगा कार मेंटेनेंस से, दूसरा जो पोर्शन रिलेटेड होगा वो गियर शिफ्टिंग से लेकर, और तीसरा जो पोर्शन होगा वो हमारी कार की स्पीड को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पोर्शन से कि हमें कार मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपकी जो सर्विस है वो रेगुलरली होनी चाहिए, पीरियडिकली होनी चाहिए। उसका जो इंजन ऑयल है वो टाइम टू टाइम बदला हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माइलेज के लिए अच्छे इंजन ऑयल का होना बहुत जरूरी है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आपके चारों टायर्स की जो एयर प्रेशर है वो बिल्कुल कंट्रोल हो, जो स्टैंडर्ड्स है उसके लिए वो आप उतना मेंटेन रखें। तो ये हुई कार मेंटेनेंस से रिलेटेड। पार्ट 2 की हम बात करते हैं। आइए मैं आपको मैनुअली गियर बॉक्स पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें गियर का शिफ्टिंग करनी है जिससे हम एक्चुअल में इसको अच्छा एवरेज पा सकें। इसके बाद में इस पूर्ण तीनों को बताने के बाद मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इस एवरेज को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स रिलेटेड है गियर शिफ्टिंग से लेकर। आप 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो आपको अननेसेसरी गियर को बार बार चेंज नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो छोटी छोटी सी बात पर थोड़ी सी स्पीड फ्लक्चुएट होती है, अपने गियर चेंज कर देते हैं। सेकंड से फर्स्ट में ले लेंगे, थर्ड से फोर्थ में ले लेंगे, फोर्थ से वापस थर्ड में ले लेंगे। बार बार गियर शिफ्ट करने से आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप जितना जरूरी हो बार बार गियर शिफ्टिंग करने से बचें। साथ ही एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बड़े गियर में गाड़ी चलाते हैं, यानी कि 4th और 5th में जब आप अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आप उसे एक स्पीड पे रखें और ज्यादा से ज्यादा आप 4th और 5th गियर में चलाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े गियर में जब गाड़ी चलती है एक स्पीड से तो आपको मैक्सिमम माइलेज मिलता है। हमारा तीसरे पोर्शन की हम बात करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड को। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप अपनी कार को बहुत तेज स्पीड से उठाने की कोशिश ना करें। आप अपनी कार में अगर यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे आरपीएम मीटर लगा होता है। आरपीएम मीटर का मतलब यह है कि हमारी कार का जो इंजन है वो कितने राउंड पर मिनट तेजी से स्पीड से घूम रहा है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो आरपीएम है वो कभी भी 2000 से ऊपर ना जाएं। जब भी आप अपनी कार को 2000 आरपीएम से या इससे ऊपर की स्पीड से उठाते हैं तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से नीचे आके गिरेगी। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें कि स्पीड जो हो वो एक जैसी हो। कभी भी बहुत तेज स्पीड से या बहुत तेज चलती हुई स्पीड को रोक कर वापस से तेज स्पीड से गाड़ी को चलाना आपकी गाड़ी के लिए बेहद खतरनाक है। दूसरी चीज आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब स्पीड चला रहे हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड पर इस गाड़ी को चलने दें। कभी ऐसा ना हो कि आप कभी 60 पे चल रहे हैं, कभी 120 पे पहुंच गए, फिर वापस 60 पे आ गए, 80 पे आ गए। बार बार जो फ्लक्चुएशन स्पीड को लेकर होता है उससे आपका जो इकोनॉमी है वो फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होती है। चलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम देख के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम अपनी इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की, जिसमें थ्रू आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं कि कैसे हम अपनी कार की फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो कार की इस वक्त जो फ्यूल इकोनॉमी है वो है 11.2 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में मेरी कार का जो एवरेज है, ये एक पेट्रोल कार है सियाज सेडान, और इसका जो एवरेज आ रहा है वो बहुत बेकार, बहुत खराब है। यानी कि मैंने अभी बहुत रश ड्राइविंग की है और अभी जो कंडीशन है इस कार की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं कैसे इस फ्यूल इकोनॉमी को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। देखिए मैं इस कार को अब ड्राइव करना शुरू करता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने जो आपको 3 टिप बताया फ्रेंड। अभी मैंने अपने एयर प्रेशर को कंप्लीट कर लिया है। अभी इस कार की रिसेंट सर्विस हुई है। साथ ही अब मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट गियर को हमें बहुत आराम से इसे उठाना है और बहुत प्यार से हमने सेकंड गियर डाला है। अब आप पाएंगे कि मैं एक स्पीड से इसको चलने दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा आपको इसमें फ्लक्चुएशन नहीं करने हैं। साथ ही चलते चलते बड़े आराम से मैंने थर्ड गियर लगा दिया है और आराम से चलने दें। जितना कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा आप पाएंगे इसका जो माइलेज है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अब अपने 4th गियर में मैं अपने गाड़ी को ला चुका हूं। अब हम 5th गियर पे जा रहे हैं। 5th गियर पे जाने के बाद अब मैं इसे कांस्टेंट स्पीड पर चलने देता हूं। याद रखें आपकी कार सबसे बेस्ट माइलेज देती है
70 से 80 के बीच में। जितना हो सके आप 70 के साथ 80 के आसपास आप एक कांस्टेंट स्पीड पे अपनी गाड़ी को चलने दें और बिना फ्लक्चुएट किए इस कार को आप ऐसे ही मेंटेन करके रखें। आप देख पाएंगे कि आपकी जो गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो तेजी से रेज कर रही है। देखते रहिए। मैंने अपनी कार को कांस्टेंट स्पीड से चलाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी फ्यूल इकोनॉमी किस तरीके से चेंज होना शुरू हो गई है। इस कंडीशन में पर्टिकुलरली मैं ना तो अपना गियर चेंज कर रहा हूँ बार बार और ना ही मैं अपनी स्पीड जो है 80 से ऊपर ले जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्पीड भी मेंटेन है और मेरी जो फ्यूल इकोनॉमी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। हमने अपनी स्पीड अपने जो फ्यूल इकोनॉमी देखना शुरू किया था वो 11.2 से देखना शुरू किया था ऑलमोस्ट। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा माइलेज इंप्रूव हो रहा है। फ्रेंड्स, हम एक स्पीड को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो जो हमारा फ्यूल माइलोमीटर जो शो कर रहा है वो 13.4 हो गया है। हम एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किए हुए चलते जा रहे हैं और देखते हैं थोड़ी देर में हमारी स्पीड कहां तक पहुंचती है और जो हमारा माइलेज मिल रहा है वो लाइव माइलेज कितना मिल रहा है। हम इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, आप इस चीज को देखते रहें। आप देख पा रहे हैं हमारा जो माइलेज है वो 14 का हो गया है, इंप्रूव हो रहा है। हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी स्पीड को मेंटेन किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो माइलेज है वो लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। अब हमारा जो माइलेज हमें मिल रहा है वो है 15.5। हमने काफी प्रोग्रेस कर ली है और अब हम देखेंगे कि बहुत जल्द हम 15 से 20 और 20 से 25 भी हो जाएंगे। देखते रहिए। फ्रेंड्स, हमारा जो माइलेज है वो लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। अब हम आगे हैं 16.1 पर। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ अफवाहें हैं कि आपकी कार का एवरेज कभी 17-18 से ऊपर नहीं जा सकता। ये सिर्फ कंपनी वालों की चाल होती है, सिर्फ दिखाने के एवरेज होते हैं, बहुत वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल डेमो आपके आंखें खोल देगा कि किस तरीके से हम अपनी कार का जो लाइव एवरेज है, जो माइलेज हम बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि हमारा जो माइलेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आ चुके हैं 17.7 किलोमीटर पर लीटर के इस माइलेज पर हम आ चुके हैं। बहुत से लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि जब हम कार लेने जाते हैं नई कार तो हमें बहुत अच्छा एवरेज दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इतना माइलेज नहीं मिलता है। ये सिर्फ बेकार बात है फ्रेंड्स। आपकी ड्राइविंग स्किल्स और आपकी गाड़ी की कंडीशन ये डिसाइड करती है कि आपका माइलेज कितना होगा। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने चल रहा है फ्रेंड्स। 17.9 पर हम पहुंच चुके हैं। एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर रखा है। हम 70-80 के बीच में चल रहे हैं, 60 के आसपास चल रहे हैं और एक अच्छी स्पीड होती है। 80 के ऊपर आप मत जाइए, आपकी कार बेस्ट माइलेज देगी। क्या बात है, हमारा माइलेज हो गया है 18.2। लगातार हम स्पीड को मेंटेन किए हुए फ्रेंड्स। अब देखते हैं एवरेज कहां तक पहुंचता है। फ्रेंड्स, हमारा जो माइलेज पहुंच चुका है 18.9 पर और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर एसी बंद है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा एसी भी ऑन है और हम ठीक ठाक 70 की स्पीड पर हम चल रहे हैं और अच्छा खासा हमारा जो माइलेज इंप्रूव हो चुका है। 19 पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स और हम सेम कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किए हुए चल रहे हैं। माइलेज पहुंच गया हमारा 21 पर, इंप्रूव होता ही जा रहा है और आप देख रहे हैं इसमें हमारे ड्राइविंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। आप अपनी स्पीड को इतनी तेजी से एक्सेलरेट ना करें कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी बिगड़ जाए। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम 22 के माइलेज पे पहुंच चुके हैं। एक पेट्रोल सेडान का आप 22 का माइलेज देना अपने आप में आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि यदि आप अपने ड्राइविंग स्किल्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आपकी कार भी बहुत अच्छा माइलेज देती है। एक सीधा प्रत्यक्ष और डायरेक्ट जो आपको एग्जाम्पल है वो आपके सामने है और आप देख पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो है अभी 22 का माइलेज लाइव दे रही है।
आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो हमारा माइलेज है वो 23 के आसपास पहुंच गया है। एक अच्छी सफलता है। आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छी ड्राइविंग अगर हम एक स्पीड से कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किताबी या सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं। आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि हमारे पास 23 का जो माइलेज है वो मेंटेन है, हमें मिलने लगा है। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इस स्पीड को मेंटेन करते हैं तो हमारा और माइलेज कहाँ तक पहुँचता है। 23.9 का माइलेज हम मेंटेन करके चल रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ये 24 हो जाएगा। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, बड़े इकोनॉमी तरीके से हम चलते आए हैं, इस स्पीड को मेंटेन करते आए हैं। आई होप ये बहुत जल्दी 24 हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये 24 हो चुका है। बहुत अच्छी स्पीड हमने मेंटेन की अब तक और हम बड़े संयमित तरीके से चले हैं। हमारा 24 का जो माइलेज है वो हमने अचीव कर लिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी हमारे रोचक वीडियो के अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें और आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।